हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं किन के बारे में? आज हम बात करने वाले हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। ठीक है, और इनके बारे में प्रॉपर तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा हमारे इंडिपेंडेंस को लेकर या फिर हर चीज़ को लेकर, इतिहास में क्यों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आज इनके बारे में। मैं उपासना जैन, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर उनको शत शत नमन किया, ट्रिब्यूट दिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कब ऑब्जर्व की गई तो ये भी मैं आपको बता दूं, 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व किया गया 1861 में। 25 दिसंबर 1861 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर उनका जन्म हमें देखने को मिला। चलिए साथ ही मैं आपको बताऊं, वह एक महान शिक्षाविद, अग्रणी वाक्पटु और बयानबाजी राष्ट्रीय नेता थे। तो आपको पता होना चाहिए कितने इंपॉर्टेंट वो पर्सन थे इंडिया के लिए। चलिए साथ ही मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपने पूरे जीवन में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, साथ में उद्योगों को बढ़ावा देने, देश में आर्थिक और सामाजिक विकास, शिक्षा, धर्म, समाज सेवा, हिंदी भाषा के विकास और राष्ट्रीय महत्व के कई अन्य मुद्दों जैसी गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट किया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए उनके बारे में बेसिकली। चलिए साथ ही मैं आपको बताऊं, उन्हें महात्मा गांधी जी के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई। तो एसएससी और रेलवे एग्जाम्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है क्या कि भैया उनको महात्मा की उपाधि किन के द्वारा दी गई। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एमजी महात्मा गांधी जी के द्वारा उनको महात्मा की उपाधि दी गई। एंड द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन गेव हिम द स्टेटस ऑफ कर्मयोगी। कर्मयोगी का दर्जा उनको दिया गया दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के द्वारा। चलिए साथ ही मैं आपको बता दूं, क्या स्वतंत्रता संग्राम में वह उदारवादियों और राष्ट्रवादियों, नरमपंथियों और चरमपंथियों के बीच में थे, क्योंकि उन्हें क्रमशः गोखले और तिलक के अनुयायी कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया उनको किन का फॉलोअर्स कहा जाता था। तो उनको गोखले और तिलक जी के अनुयायी के रूप में भी जाना जाता था। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं 1930, 1930 में अपन लोग आ जाते हैं। तो भाई 1930 में जब महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और गिरफ्तारी भी दी। चलिए साथ ही मैं आपको बता दूं, अच्छा गिरफ्तारी के बारे में मैं आपको बता दूं, जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स रहे हैं ना, जितने भी इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो आज़ादी से पहले, बेसिकली आज़ादी से पहले की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसमें आपको पता होना चाहिए मोस्टली सबको अरेस्ट किया गया था। बहुत सारे, क्योंकि भाई हम लोग गुलाम थे, ठीक है, और हम लोग अपनी मर्जी तो चला नहीं सकते थे अपने कंट्री में, राइट। हम लोगों को सुननी पड़ती थी दूसरों की, किनकी? ब्रिटिशर्स की, है ना। और इस वजह से अगर हम अपनी मर्जी का कुछ करते थे तो वो उठाते थे, हम लोगों को जेल में डाल देते थे, सिंपल, क्योंकि रूल उनका था, सिंपल सी बात है। और अब ऐसा नहीं है, अब आवाज भी उठाई जा सकती है, चीजें भी की जाती हैं। आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन हाल फिलहाल में सब लोगों ने देखा है, सारी चीजें नॉर्मल हुई हैं। वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बहुत सारी चीजें वहां पर नेगेटिव भी हुई थी, बट हाँ एट लास्ट चीजें सुधर गई, चीजें समझ आ गई, सरकार ने अपने जो भी डिसीजन थे उनको बैक कर लिया। तो इस तरह से अब देखी जाती है। और उस टाइम पर अगर ऐसा होता तो ये सारे लोग जेल में बंद कर दिए जाते ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इस वजह से मैंने आपको जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम लोगों ने अभी तक बातें करी हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में बातें करी हैं, उनके बारे में सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि इनको भी अरेस्ट किया गया था, इनको भी अरेस्ट किया गया था। तो साथ ही इनके साथ भी ये सिचुएशन हमें देखने को मिली थी, ऑब्वियस है। चलिए साथ ही मैं आपको बताऊं, उन्हें 1909, 1918, 1932 और 1933 में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वो 4 बार चुने गए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 1909, 1918, 1932 और 1933 में 4 बार उनको प्रेसिडेंट, एज द प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी का सिलेक्ट किया गया। साथ ही मैं आपको बताऊं, 1933 में निर्वाचित राष्ट्रपति मदन मोहन मालवीय की गिरफ्तारी के बाद सेन गुप्ता कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। चलिए
यहाँ मैं आपको बताऊं प्रॉपर तरीके से, विशेष रूप से कैरेबियन में भारतीय अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें याद किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊं गिरिमिटिया श्रम बंधुआ मजदूरी की एक प्रणाली थी जिसे 1833 में दास्ता के उन्मूलन के बाद स्थापित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गिरिमिटिया के बारे में मैं आपको बताऊं तो भैया गिरिमिटिया जो है ना वो मजदूरों को चीनी, कपास और चाय के बागानों और वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश उपनिवेशों में रेल निर्माण परियोजनाओं पर काम करने के लिए भर्ती किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए साथ ही मैं आपको बता दूं क्या अंग्रेजों के द्वारा हरिद्वार में भीमगोड़ा में गंगा के प्रवाह को पूरी तरह से बाधित करने की संभावना से डरते हुए उन्होंने 1905 में गंगा महासभा, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इसका नाम ऐसा है, क्या नाम है? गंगा महासभा। इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। गंगा महासभा की स्थापना 1905 में किनके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। चलिए, वह एक समाज सुधारक थे, इनके बारे में भी आपको पता ही होगा, यह बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और एक सफल विधायक भी उनको माना जाता था, जिन्होंने 11 साल, कब से कब तक? 1909 से लेकर 1920 तक इंपीरियल लॉजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में भी काम किया। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से उनके करियर को लेकर चल रही हैं। चलिए, सत्यमेव जयते सब लोगों को पता होगा, अभी हाल फिलहाल में मूवी भी आई है सत्यमेव जयते 2, इसलिए सबको याद भी होगा। सत्यमेव जयते 1 भी आई थी, वो भी सबने देखी होगी। सत्यमेव जयते 2 भी आई होप देखी होगी, और देख लिया करो, ऐसी मूवीज ना काफी अच्छी होती हैं। चलिए, सत्यमेव जयते शब्द को लोकप्रिय बनाया, हालांकि वाक्यांश मूल रूप से मुंडक उपनिषद का है और यह शब्द अब भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य माना जाता है। चलिए, साथ ही मैं आपको बताऊं ब्रिटिश सरकार के साथ मालवीय के प्रयासों के कारण देवनागरी को ब्रिटिश भारतीय अदालतों में पेश किया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत काम किया। उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रसिद्ध भाषण देने के लिए जाना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उन्हें ब्राह्मण समुदाय से निकाल दिया गया था। चलिए, उन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में भी मदद करी और उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 1907 में एक हिंदी सामूहिक अनुबंध अभ्युदय शुरू किया और 1915 में इसे दैनिक और 1910 में हिंदी मासिक मर्यादा भी बनाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। उन्होंने 1909 में एक अंग्रेजी दैनिक लीडर को भी शुरू किया। मालवीय हिंदी साप्ताहिक हिंदुस्तान एंड इंडियन यूनियन के भी संस्थापक माने जाते थे। चलिए, कई वर्षों तक हिंदुस्तान टाइम्स के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी उनको रखा गया। और लास्ट में अगर हम लोग बात करें उनकी डेथ की, तो भैया 12 नवंबर, आपको पता होना चाहिए 12 नवंबर 1946 मतलब आज़ादी से पहले ही हमें उनकी मृत्यु देखने को मिल गई, जब उनकी एज थी 84 ईयर्स की सिर्फ। चलिए, उनके अचीवमेंट्स की बात हमने कर ली, उनके कंट्रीब्यूशन की हमने बात कर ली, उनके पर्सनल लाइफ की, उनके करियर की बात कर ली, साथ में उनको किस किस अवार्ड से नवाजा गया है, कौन कौन सा उनको ऑनर मिला है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 2014 की अगर बात करें तो भैया 2014 में उनको दिया गया है 2014 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से उनको नवाजा गया था। साथ ही 2016 की बात करें तो भैया भारतीय रेलवे ने नेता के सम्मान में वाराणसी नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस शुरू करी। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। ये देख लीजिए आप लोग डेट, अब यहाँ पर बात की गई है 25 दिसंबर 1861 से लेकर 12 नवंबर 1946 तक इनकी प्रॉपर जर्नी के बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।